नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। केवाईसी नॉर्म्स फाइनेंस बिजनेस में बहुत जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है, कौन सा स्किप कर सकते हैं, किस जगह पे डिपॉजिट लेते समय हमको परेशानी होगी, कौन से जगह पे हम लोग को लोन लेते समय डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अच्छा, एक बात और है, लॉ के अलावा ये जरूरत क्यों है। आज का वीडियो ये बताने के लिए है क्योंकि इसके कारण बहुत सारे विवाद आपके बच सकते हैं और आप कंप्लायंस भी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आरबीआई के केवाईसी नॉर्म्स के अनुसार में नॉर्मली केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। यहाँ पर आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि हमारे पास में आधार कार्ड होना चाहिए, हमारे पास में पैन कार्ड भी जरूर होना चाहिए। और पैन और आधार की लिंकिंग गवर्नमेंट ने इसलिए कर रखी है ताकि कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो और हर जगह पे ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के काफी सारे केसेस हमारे देश में आ रहे हैं, इसके कारण उससे बचने के लिए केवाईसी को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाए जा चुके हैं, जिसके कारण एनबीएफसी में केवाईसी को 100% फॉलो करना पड़ेगा। और ये करना कोई मुश्किल नहीं है। आपके सॉफ्टवेयर में 100% डेटाबेस होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी आप रखिएगा। इसके अलावा हार्ड कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड विद डेट और नेम और सिग्नेचर जरूर कस्टमर का आप रखिए, तब जाकर आपने अपने तरफ की जिम्मेदारी पूरी की। मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि हर केस में क्यों जरूरी है करना। नियम तो है अपने जगह पे, लेकिन क्यों स्किप नहीं करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अब देखते हैं निधि रूल्स हम लोग को कैसे गाइड करता है। सबसे पहला चीज देखिए कि मेंबर में कोई बॉडी, कॉर्पोरेट या ट्रस्ट मेंबर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये खाली इंडिविजुअल ही मेंबर बन सकते हैं। तो केवाईसी हम लोग को जो जरूरत रहेगी वो केवल इंडिविजुअल की रहेगी। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो पहली चीज मेंबर होगा ही नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ए माइनर शैल नॉट बी एडमिटेड एज ए मेंबर ऑफ निधि। तो केवाईसी के समय ये भी देखना रहेगा कि किसी माइनर के नाम पे गलती से भी आपने अकाउंट नहीं खोल दिया होगा। प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ माइनर इफ दे आर मेड बाय द नेचुरल और लीगल गार्जियन हु इज ए मेंबर ऑफ निधि। इसका मतलब है कि अकाउंट तो एडल्ट लोगों का खुलेगा, लेकिन उनके बच्चे जो नेचुरल बच्चे हैं उनके नाम से अगर वो एफडी खोलना चाहते हैं, उनके नाम से एफडी खोलना चाहते हैं तो वो जरूर खोल सकते हैं। इसके आगे मैं बताता हूं कि अगर डिपॉजिट लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है। देखिए, डिपॉजिट लेने के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में लिस्ट दिए गए में से कोई भी एक एक चीज होनी चाहिए। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पासपोर्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकम टैक्स पैन कार्ड, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। प्रूफ ऑफ एड्रेस में इसमें से कोई एक होना चाहिए। पासपोर्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इलेक्शन आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल। एक चीज और बता दूं, जो बिल वगैरह हैं वो सारे 2 महीने के अंदर के होने चाहिए जिस भी दिन आप डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, तो 2 महीने से पुराने ना हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि पैन शायद जरूरी नहीं है, उसके जगह दूसरी चीजें भी ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग मेंबर्स का लिस्ट अपलोड करते हैं ऑनलाइन, उस समय उनका पैन नंबर भी चाहिए, उनका आधार भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ केवाईसी में यह ऑप्शन जरूर दिख रहा है डिपॉजिटर के केस में, बट हम लोगों को पैन और आधार दोनों चीज होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो वो एडिशनल हो जाएगा। और ये सारे की सॉफ्ट कॉपी भी रखिए, सेल्फ साइंड फोटोकॉपी भी हमेशा अपने पास में रखिए डेट के साथ में, और उनका नाम भी उनके हैंडराइटिंग में लिखवाइए ताकि उन्होंने ही हमको पेपर दिया है ये प्रूफ हो सके। तो दोस्तों, अब आते हैं एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस दोनों को देखने के लिए। केवाईसी के लिए 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आरबीआई ने गाइड किए हैं कि जो आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। सबसे पहले कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। आप जो कस्टमर को एक्सेप्ट करोगे, आप उसको अकाउंट खोलोगे, उसका एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा जो कि एक मजबूत पॉलिसी रहना चाहिए ताकि जेन्युइन कस्टमर को ही आप अपना मेंबरशिप दे पाओ, कस्टमर बना पाओ। दूसरा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। क्या केवल डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा? नहीं। देखिए, अभी पेंडेमिक के समय में कई सारे एलआईसी के जो भुगतान चले गए हैं पॉलिसी के, वो आदमी पहले ही मर चुका था, उसके बाद उसका इंश्योरेंस हुआ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया और बहुत करोड़ों रुपए चले गए किसके पास में? उस व्यक्ति के घर में जहां पे एक्चुअल में डेथ हुई नहीं है। अभी एलआईसी लेने के बाद एलआईसी ने इसके बाद से नया प्रोसेस चालू कर दिया जिसमें वीडियो आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। तो आप लोग सच में वो व्यक्ति है कि नहीं है जो लोन ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवाईसी का नॉर्म्स हेल्प करता है। जो जेन्युइनली काम कर रहा है उसके लिए केवाईसी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग भी, कहीं पे कोई सस्पिशियस तो नहीं, कोई गड़बड़ ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कहां कहां पे रिस्क हो जा रहा है, ये भी केवाईसी नॉर्म्स
में सही तरीके से पेपर अगर आप लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब इसके आगे है मनी लेंडिंग। मनी लेंडिंग में भी आपको केवाईसी लेने का जरूरत है। क्यों लेने का जरूरत है? वहां पर अलग अलग स्टेट के गाइडलाइन में केवाईसी लिखा हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन में मत चलिएगा, आप आधार जरूर लीजिएगा। जिसका पैन नहीं है उससे पैन भी लेने की कोशिश करिएगा, और अगर पैन बिल्कुल भी नहीं है और आपके पास ऑप्शन है कि पैन नहीं लेना है तो भी पैन एप्लीकेशन जरूर करवाइए, उसकी रसीद की कॉपी रखिए। ऑनलाइन जब पैन आ जाएगा तो फिर आप वो पैन नंबर अपने पास में रख लीजिए, उसके पास कॉपी आ जाएगी, आप उसको रिसीव कर लीजिए। क्योंकि बता रहा हूं, जब भी आप कोर्ट में जाएंगे लड़ने के लिए तो कोर्ट ये बोलेगा कि आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया नहीं, आप किस तरीके के लोन के कंपनी हो। वैसे भी साहूकारों के ऊपर में तलवार लटकी रहती है, कहीं पर कुछ गलती रहने से साहूकार का पैसा डूब जाता है, राइट। इसी कारण यहां पर साहूकारी बिजनेस, मनी लेंडिंग बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केवाईसी नॉर्म्स। मैं आपको बता दूं, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे निधि हो, चाहे साहूकारी हो, ये हर केस में केवाईसी आप लोगों को जिताता है। और जो डॉक्यूमेंट आप लेते हो सब में साइन करना सामने वाले का जरूरी है, उसमें नाम लिखना जरूरी है। अगर हो सके तो एक लाइन लिखवाइए कि मैंने लोन लिया है 1 लाख रुपए, जिसके कारण मैंने ये केवाईसी यहां पर जमा किया। उसके हैंडराइटिंग से अगर आप लिखवा सकते हो तो फिर आपका स्टैंड और ज्यादा मजबूत हो जाने वाला है। आपका जो फॉर्म है, फॉर्म को बहुत जबरदस्त बनाना पड़ेगा, ताकि उस फॉर्म के बेसिस पे, ताकि उस फॉर्म में बहुत सारी जानकारी और डिक्लेरेशन ऐसे होते हैं जिसके कारण आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। लेकिन सही कस्टमर है कि नहीं, जिंदा कस्टमर है कि नहीं, जेन्युइन कस्टमर है कि नहीं, और कस्टमर का आपने सारी पॉलिसीज फॉलो की है कि नहीं, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, आपका लोन बहुत अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। समय पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पे कोई डिफॉल्ट होता है तो आप एग्जाम्पल खड़ा कर सकते हैं सामने वाले के ऊपर में, प्रॉपर लीगल एक्शन डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे लेकर। इसीलिए हमेशा अपना बचाव करिए और बिजनेस को जबरदस्त तरीके से बढ़ाइए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।